अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज। अच्छा दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है प्रोटेक्शन रिले, जो एक अहम डिवाइस है और इसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं। आपके जितने भी घर के इक्विपमेंट्स हैं तो आप इस रिले को लाजमी घर के मेन ब्रेकर के साथ लगाया करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेटअप हो या सोलर सेटअप हो। इस रिले को आप लाजमी लगाया करें। 2000 रुपये की ये डिवाइस है और ये आपको घर के जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, एसी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वगैरह, पानी की मशीन और जितने फैंस, लाइट्स वगैरह है, उनको ये सेव करती है। वो कैसे करती है? जब आपदा की वोल्टेज हाई या लो होती है या ओवर करंट वगैरह का इशू आता है तो ये रिले ट्रिप कर जाती है और आपके घर के इक्विपमेंट्स को महफूज रखती है। तो ये है मेरे पास रिको कंपनी की, मैं यूज़ करता हूँ असल में रिको कंपनी की ये प्रोटेक्शन रिलेज, ये आप देख सकते हैं मेरे पास। तो ये वो डिवाइस है जो आपके घर को, छोटी सी डिवाइस जो आपके घर के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस को सेव करेगी। तो इस डिवाइस की जो सेटिंग, अगर जिस भाई को इसकी सेटिंग, जिस बंदे को नहीं आती तो इसकी सेटिंग में आज बताऊंगा। और दोस्तों चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। इसकी सेटिंग काफ़ी आसान है, इसमें कुछ मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। ये सेट का बटन है, ये अप डाउन के बटन है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। देखें, इसको प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑफ हो गया, दोबारा प्रेस करेंगे तो इसने आउटपुट देना शुरू कर दी। सबसे पहले आपने सेट का बटन दबाना है, सेट का बटन, तो ये जाएगा प्रोग्राम 1 में। प्रोग्राम 1 का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम इस रिले को वोल्टेज मिले तो ये कितने सेकंड बाद आउटपुट देना शुरू करे। तो इस पे हमने सेट किया है 8 सेकंड या 10 सेकंड। तो जब इसको बिजली मिलेगी तो 10 सेकंड बाद ये आउटपुट देना शुरू कर देगा, आपको बिजली दे देगा। फिर प्रोग्राम 2 में आप जाएंगे, ये 30 सेकंड है। जब हाई वोल्टेज आएगी या लो वोल्टेज आएगी और ये रिले ट्रिप कर जाएगी तो ये कितने सेकंड बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो, तो ये वो वाले सेकंड्स है, 30 सेकंड। आप इसको 30 सेकंड पे ही रखें। इसके बाद फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज ज़्यादा है तो प्रोग्राम 3 में जो है आपने हाई वोल्टेज सेट करनी है। हाई वोल्टेज मैंने 250 पे रखे हैं, ठीक है। 250 पे जब आपके घर की वोल्टेज 250 तक जाएगी तो ये रिले ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी। और इसके अलावा फिर 245 जो है ये रिकवरी वोल्टेज है। जब जैसे ही 250 से वोल्टेज थोड़े से कम हो जाए, नीचे आ जाए, तो 245 हमने सेट कर दिया। 245 तक जब नीचे वोल्टेज आ जाएगी तो ये रिले ऑटोमेटिक वोल्टेज देना, आउटपुट देना शुरू कर देगी 245 पे। ये रिकवरी वोल्टेज है। इसके अलावा ये लो वोल्टेज है, आप इसको जिस मर्जी आप सेट करें। फॉर एग्जांपल मैंने 155 पे लो वोल्टेज सेलेक्ट कर दिया। प्रोग्राम 5 पे लो वोल्टेज है तो 155 पे मैंने लो वोल्टेज सेट किया तो 155 पे आके ये रिले ट्रिप कर जाएगी। और फिर आपने इस पे रिकवरी वोल्टेज भी रखने हैं। फॉर एग्जांपल 160 मैंने इस पे रिकवरी वोल्टेज सेट कर दिए। जैसे ये 155 पे ट्रिप करेगी तो दोबारा जब वोल्टेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 160 तक चली जाएगी, तो ये रिले फिर आपको आउटपुट दे देगी, आउटपुट देना शुरू कर देगी 160 पे। तो आप जो वैल्यू सेट करेंगे वही आपको ये आउटपुट देगी। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं ज़्यादातर को आपने नहीं छेड़ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से सेट ही आते हैं। P7 को भी नहीं छेड़ना, P8 को भी नहीं छेड़ना, P9 को भी। P9 को आपने छेड़ना है। P9 जो है ये एम्पेयर है। आपकी रिले पे आप कितना एम्पेयर लोड अपने घर का चलाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस पे 25 या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस पे 22 एम्पेयर सेट कर दिए, तो आपके घर का लोड जैसे ही 22 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो ये रिले ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी और आपको मज़ीद आउटपुट नहीं देगी, आपको मज़ीद वोल्टेज आपके घर को नहीं देगी, क्योंकि आपने इस पे 22 एम्पेयर सेट किया है। तो आप इस पे जितने भी एम्पेयर सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। जितने भी आप एम्पेयर यहाँ पे सेट करेंगे P9 में, उससे ज़्यादा एम्पेयर ये रिले आपके घर को नहीं देगी। P9 से आगे P10 में जाएं, उसमें भी आपने नहीं चढ़ना। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स है वो कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सेट आते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इस वक्त हमारी फ्रीक्वेंसी
47-46 इस तरह है। इसको भी आपने, बाकी जितने भी सेटिंग्स है आपने उसको नहीं छेड़ना। जो आपकी एम्पियर और वोल्टेज की सेटिंग थी वो मैंने आपको दिखा दी। और आप देख सकते हैं मैं इस पर ड्रिल मशीन चला रहा हूँ तो ये इधर आपको दिखाएगा कि ये कितने एम्पियर ले रहा है, कितने वॉट ले रहा है, ये मशीन कितने एम्पियर ले रहा है। तो तकरीबन 1.5 ये मशीन एम्पियर ले रहा है। और इसके अलावा जो है इसकी पावर आपको दिखाते हैं कि ये पावर कितना लेता है। इस वक्त ये 270 वाट पावर ले रहा है। और पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर इस मशीन का वो 9.8 है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी वह 49.9 आप इसको कह लें, 49.88। और इसके अलावा ये टेम्परेचर, इस रिले का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिले का टेम्परेचर था।